जय हिंद एवरीवन। मैं शुभम बरवेल अच्छ अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बेटा स्टार्ट करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, जो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ऐसे स्टूडेंट जो नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पीएनएसटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या 12th बोर्ड में है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है लेक्चर। ठीक है, तो आज जो मेरा लेक्चर रहेगा इसमें हम सॉल्यूशन चैप्टर में कितने सब टॉपिक्स डील करेंगे उस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे उसमें हम लोग डिटेल एनालिसिस के साथ जो है चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आज सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर के इंट्रो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हमें सॉल्यूशन चैप्टर में कितनी चीजें पढ़नी है ना, और उसको फिर डिस्क्राइब करने के लिए फिर एक लेक्चर अपन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहला लेक्चर हमारा स्टार्ट हो रहा है ऐसे सॉल्यूशन। क्लियर? तो बेटा सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग क्या, जनरल इंट्रोडक्शन। मतलब एक्चुअल में इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं कि सॉल्यूशन होता कैसे है, होगा कैसे, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग, और इस जनरल इंट्रोडक्शन से हम पता लगाएंगे कि एक्चुअल में सॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट आया था वो आया कैसे था। क्लियर है? तो सबसे फर्स्ट नंबर पे जनरल इंट्रोडक्शन। सेकेंड नंबर पे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो होगा बच्चे, इसमें इसमें हमको जो है कितने टाइप से क्लासिफिकेशन पढ़ना है सॉल्यूशन के, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए 5 टाइप से क्लासिफिकेशन किए गए थे। ठीक है, कितने टाइप से क्लासिफिकेशन किए गए हैं? 5 टाइप से, ओनली 5 टाइप्स। क्लियर? एक एक करके मैं डील करूंगा। ठीक है, जैसे कंपोनेंट के बेस पे, जैसे घटकों के आधार पे फर्स्ट क्लासिफिकेशन था। सेकंड क्लासिफिकेशन था वाटर को अगर सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है, विलायक के फॉर्म में अगर जल को यूज किया जाता है तो कितने टाइप के सॉल्यूशन होंगे। तीसरा क्लासिफिकेशन इसमें होता है अगर हम सॉल्यूट को मिलाते हैं सॉल्वेंट में, मतलब विलायक को अगर हम विलय में मिलाते हैं तो कितने टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं। ठीक है, अगर सॉल्वेंट को मिलाया जा रहा है किसी सॉल्यूशन में तो उस बेस पे कितने टाइप के सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, और लास्ट नंबर पे आता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की सॉलिड सॉरी विलय और विलायक की प्रकृति के आधार पे। ठीक है, या आप उसको बोल सकते हो फिजिकल स्टेट के आधार पे, विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे विलियन कितने टाइप के हैं। क्लियर? तो ये हम लोग क्लासिफिकेशन यहाँ पे 5 टाइप से पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारे पास क्लासिफिकेशन आता है बच्चे, क्या, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे हम ये लिखेंगे ना, इसको नोट कर लेना क्योंकि यहाँ से ये जो है ना इरेज हो जाएगा। ठीक है, ओके जी। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। ठीक है जी, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, घटकों के आधार पे विलियन। ये पहला क्लासिफिकेशन है बेटा, और इसमें हमको घटकों के आधार पे कितने टाइप के क्लासिफिकेशन पढ़ना याद रखना इंपॉर्टेंट। ये एनसीईआरटी में हमको मेंशन किया हुआ है। तो इसमें जनरली हमको 3 टाइप से इसमें हमको कितने टाइप से सॉल्यूशन पढ़ना है? 3 टाइप से ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। इसमें 3 टाइप से लिख कर दिया एनसीईआरटी में। फर्स्ट होता है बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी विलियन, या सॉरी इसको द्विअंगी विलियन बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे क्या बच्चे? द्विअंगी विलियन। पहले नंबर पे द्विअंगी विलियन। ठीक है जी। सेकेंड नंबर का क्लासिफिकेशन इसके अंदर आता, सॉरी सेकेंड टाइप होता है इसमें टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन मीन्स इसे हम बोलते हैं त्रिअंगी विलियन। इसको हम बोलेंगे त्रिअंगी विलियन। ठीक है जी। एंड लास्ट वन क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, इसको चतुरंगी विलियन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप के क्लासिफिकेशन रहेंगे घटकों के आधार पे। एक्चुअल में जो है ना, विलियन जो है वो 2 टाइप के घटकों से मिलकर के बनता है, आपको पता है। एक को हम बोलते हैं विलेय और एक को हम बोलते हैं क्या, बताओ, विलायक। अब क्या है, विलायक तो हम जनरली सॉल्यूशन बनाते समय एक ही टाइप का लेते हैं, एक ही प्रकार का सॉल्वेंट लेते हैं। ठीक है,
लेकिन सॉल्यूट एक से ज्यादा ले सकते हैं। जैसे अगर मैंने वाटर लिया, वाटर में मैंने थोड़ा सा शुगर मिला दिया, तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट मीन्स विलायक। लेकिन जो शुगर है, वो शुगर क्या है? सॉल्यूट है मीन्स विलेय है। अगर मैंने वाटर में क्या मिलाया है? शुगर। तो दो कंपोनेंट हुए, एक आपका क्या सॉल्वेंट और एक क्या हुआ? सॉल्यूट। लेकिन अगर मैंने एक और कंपोनेंट ऐड कर दिया, मान लो मैंने सॉल्ट मिला दिया, थोड़ा सा NaCl मिला दिया, तो अब NaCl और शुगर दो सॉल्यूट हो जाएंगे। और वाटर तो आपका अभी भी सिंगल, सॉल्वेंट तो अभी भी कैसा है? सिंगल है। तो अभी देखो, अगर मैंने वाटर लिया, वाटर में शुगर भी मिला दिया और वाटर में मैंने थोड़ा सा सॉल्ट में मिला दिया, तो टोटल कितने कंपोनेंट हो गए? 3 कंपोनेंट, है ना भाई? तो 3 कंपोनेंट मिलाने पे जो सॉल्यूशन बनेगा उसको टर्नरी सॉल्यूशन बोल देंगे, और 2 कंपोनेंट मिलाने पे जो सॉल्यूशन बनेगा उसको बाइनरी, और 4 कंपोनेंट मिलाने पे जो सॉल्यूशन बनेगा उसको क्वाटरनरी बोलेंगे। तो जनरली 3 आपको दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, तो इसको याद रखना, ठीक है जी। चलो इसको डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पहला था ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, कितने टाइप के सॉल्यूशन देखोगे? 3 टाइप के, बाइनरी, टर्नरी और क्वाटरनरी। क्लियर? सेकेंड नंबर के क्लासिफिकेशन में आएंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेना बच्चे, ठीक है ना? चलिए, ओके, आगे बढ़ते बच्चे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ वाटर एज सॉल्वेंट। ठीक है जी। अगर विलायक के रूप में जल लिया जाए, विलायक के रूप में जल लिया जाए, तो ऐसे केस में जो आपका विलियन है वो कितने टाइप से अपन पढ़ते हैं? चलो डिस्कस करते हैं इसको थोड़ा सा। तो सर, जनरली ऐसे केस में हम 2 टाइप के सॉल्यूशन देखेंगे, 2 टाइप ऑफ सॉल्यूशन डील करेंगे। कितने टाइप के सॉल्यूशन देखोगे ऐसे केस में? 2 प्रकार के, ठीक है बच्चे। एक को हम बोलते हैं यहाँ पर क्या? फर्स्ट जो सॉल्यूशन रहेगा यहाँ पे, उसको हम बोलेंगे बच्चे एक्वस सॉल्यूशन। इसको हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है जलीय विलयन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है क्या? जलीय विलयन, ठीक है जी। तो जल जब विलायक के फॉर्म में यूज किया जाएगा बच्चे, तो पहले नंबर का जो सॉल्यूशन है वो क्या है? एक्वस सॉल्यूशन। सर, दूसरे नंबर का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा बच्चे? ये हो जाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ये हो जाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। इसको हम बोलेंगे हिंदी में अजलीय विलयन। इसको हम क्या बोलेंगे बताओ? अजलीय विलयन। अब भैया दो टाइप के हम लोग जल विलायक के रूप में जब यूज करते हैं, तो दो टाइप के क्या बोलना चाहिए? विलयन यहाँ बनेंगे। अगर किसी विलयन को आप बना रहे हो और उसमें अगर विलायक के फॉर्म में आप जल मिला दे रहे हो, तो ऐसा जो विलयन होगा उसको आप बोलोगे क्या? एक्वस सॉल्यूशन। जब भी किसी विलयन में सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर यूज किया जाएगा तो वो जलीय विलयन। और सर, वाटर यूज नहीं किया जाएगा, अगर कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज किया जाएगा, तो ऐसा विलयन कहलाएगा आपका अजली विलयन या नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, ठीक है जी। अगर आपको कोई थोड़ा बहुत डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता देंगे, हम उसका रिप्लाई आपको करेंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं बच्चे। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर एज सॉल्वेंट हमने दो टाइप के सॉल्यूशन देखे हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिएगा नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बच्चे, ठीक है। ओके, क्या बोल रहे हैं देखो, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो बच्चे, विलायक की मात्रा जब आप मिलाते हैं, विलायक की मात्रा जब मिलाते हैं, उस आधार पे अगर आपको पूछा जाए कि विलयन कितने प्रकार के हैं, तो बड़ा आसानी से आप बता सकते हैं कि सर सॉल्वेंट के बेस पे जो है, सॉल्वेंट की मात्रा के आधार पे जो है, सॉल्यूशन जनरली हम लोग दो टाइप से डील करेंगे बेटा। कितने टाइप से? दो टाइप से हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, 2 टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड, 2 टाइप सॉल्यूशन हम यहाँ पे पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर हमारे पास आता है बच्चे यहाँ पे क्या? डाइल्यूट सॉल्यूशन। फर्स्ट नंबर पे क्या आता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं बच्चे तनु विलयन। क्या बोलेंगे? तनु विलयन। इनका डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे। सेकेंड नंबर पे आता है बच्चे कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, इसको हम बच्चे क्या बोलेंगे? सांद्र विलयन। इसको हम क्या बोलेंगे बताओ? सांद्र विलयन, ठीक है जी। तो दो टाइप के हम लोग यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे विलायक की मात्रा के आधार पे, ठीक है। तो कितने टाइप के हैं? दो, एक डाइल्यूट और एक क्या है? कॉन्सेंट्रेट। इसको आप नोट कर लेना। अभी इसका डिटेल में एग्जाम्पल के साथ आपको आगे लेक्चर में करवाऊंगा, अभी इंट्रो चल रहा है हमारे पास। क्लियर? चलो, फोर्थ नंबर के क्लासिफिकेशन में आएंगे, आप इसको क्लिक कर लीजिएगा। फोर्थ नंबर के क्लासिफिकेशन में हम लोग आ जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूटेड। अगर
किसी विलायक में आप सॉल्यूट का अमाउंट डिसॉल्व कर रहे हो, विलेय की मात्रा मिला रहे हो, तो विलेय की मात्रा मिलाने के आधार पे भी विलयन के प्रकार होते हैं। तो सर कितने प्रकार के होते हैं, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना भाई। आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको ये मिलेंगे कहीं ना कहीं, आप याद ध्यान देना इधर। ठीक है भैया, चलिए। तो सर विलेय की मात्रा जो है इसको मिलाते हैं, इस आधार पे कितने टाइप के सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे। तो सर यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं सर 3 टाइप के सॉल्यूशन, ओनली 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सर कौन कौन से होते हैं, तो बच्चे सबसे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे हम बात करते हैं अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। सर अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब समझते हैं आप, तो सर इसको हिंदी में बोलेंगे सर असंतृप्त विलयन। क्या बोल देंगे बच्चे, असंतृप्त विलयन। ठीक है, ओके। सर दूसरे नंबर पे आता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सर सेचुरेटेड सॉल्यूशन जो है इसको आप बोलते हैं संतृप्त विलयन। क्या बोलते बताओ, संतृप्त विलयन बोलेंगे। ठीक है जी, ओके। सर तीसरे नंबर वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं बच्चे सुपर सेचुरेटेड। अब होता है क्या है कि हम लोग बहुत डिटेल पढ़ के चले जाते हैं और कभी कभी ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ जाता है और हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो बिल्कुल क्लिष्ट मतलब बिल्कुल बेसिक से पढ़ो आप। इसको बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। ठीक है साहब, तो हमने कितने टाइप के विलयन पढ़ना है, विलेय की मात्रा के आधार पे। ठीक है, विलेय की मात्रा के आधार पे कितने टाइप के विलयन पढ़ना है, 3 टाइप के। सर कौन कौन से, संतृप्त, असंतृप्त और क्या हो जाएगा अति संतृप्त। क्लियर, तो फटाफट से आप इसको क्लिक करो क्योंकि इसके आगे जो है ना, फिर ये जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आगे वाले कॉन्सेप्ट में ये जो बोर्ड वर्क रहता है वो यहाँ से थोड़ा सा इरेज हो जाता है जी। ठीक है जी, चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे फिर मैं बढ़ता हूँ, क्लासिफिकेशन नंबर लास्ट। ठीक है जी, चलिए भैया, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। ओके, आगे बढ़ेंगे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन नंबर लास्ट है विलायक की प्रकृति के आधार पे। सर विलायक नहीं, सॉरी, विलेय और विलायक, नेचर ऑफ सॉल्वेंट है क्या, एबीसीडी ई एफ। एक मिनट, हाँ एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा मैं देख लूं। हम्म, 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 हम्म। एक मिनट, विलायक की मात्रा के आधार पे ये हो गया है। ओके ओके ओके, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सुधार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिएगा, क्लासिफिकेशन नंबर फिफ्थ एक्चुअल में क्या है, क्लासिफिकेशन नंबर जो फिफ्थ यहाँ दिया गया है इसमें क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट भी है। ठीक है, विलेय और विलायक की, विलेय और विलायक की, यहाँ हिंदी में भी सुधार लेना आप, विलेय और विलायक की प्रकृति के आधार पे वर्गीकरण किया गया था। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कितने टाइप के हैं बच्चे, 3 टाइप के हैं। ठीक है, विलेय और विलायक की प्रकृति के आधार पे 3 टाइप के विलयन हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, ठोस विलयन। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, इसको अपन बोलेंगे द्रव विलयन। सर तीसरे नंबर पे जो होता है वो होता है गैस सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं गैसीय विलयन। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन को क्या बोलोगे बताओ, ठोस विलयन बोलेंगे। ठीक है सर, सर लिक्विड सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे बच्चे, द्रव विलयन बोलेंगे। ठीक है सर, सर गैस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, गैस विलयन बोलेंगे। ठीक है, तो बच्चे विलेय और विलायक की प्रकृति के आधार पे अगर हम बात करें या भौतिक अवस्था के आधार पे बात करें तो हम 3 टाइप के विलयन पढ़ेंगे, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। अब आपको बताऊं, इनमें भी आप जब अभी अपन पढ़ेंगे इसको डिटेल, तो इनके भी 3 3 टाइप होते हैं, ये भी 3 3 टाइप के होंगे। ठीक है, ये भी 3 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होंगे, गैसियस सॉल्यूशन 3 टाइप के, सॉलिड सॉल्यूशन 3 टाइप के और लिक्विड सॉल्यूशन भी 3 टाइप के हम लोगों को पढ़ना है। क्लियर, तो इसको आप क्लिक कर लीजिएगा फटाफट से बच्चे,
इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे कि इसके बाद क्या पढ़ना है। ओके, चलिए फटाफट से आप क्लिक कर लीजिए जरा। चलिए, ओके बच्चे, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास अब आता है, यहाँ पे एक सॉल्यूशन मैंने बना के रखा था। अब एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी और आपके थ्योरेटिकल एग्जाम्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कितने टाइप के पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं सांद्रता के पद। तो बेटे तीन टाइप के हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक वॉल्यूम पे बेस्ड आयतन पे आधारित, एक हम पढ़ते हैं मास पे बेस्ड द्रव्यमान पे आधारित, और एक हम पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वॉल्यूम और मास दोनों पे बेस्ड। क्लियर? तो तीन टाइप से क्लासिफाई करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को। कितने टाइप से? तीन टाइप से। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है वॉल्यूम रिलेटेड। देखो बच्चे, यहाँ से पहला ऑब्जेक्टिव बनता है आयतन संबंधी कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म होते हैं। अब बच्चे ये पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है, ये जो टर्म्स होंगे आयतन संबंधी जो टर्म्स होंगे वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा बनता है, नीट में भी पूछा गया है, पीएनएसटी की एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर? कि वॉल्यूम रिलेटेड टर्म कौन कौन से हैं, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। बच्चे यहाँ पे आपको तीन टर्म्स याद रखने होते हैं, चार टर्म्स याद रखना है। एक होता है बच्चे आयतन प्रतिशत, एक होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और एक होता है मोलरता, और एक होता है बच्चे नॉर्मलता। ये चार टर्म्स आपको याद रखना है जो एनसीईआरटी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है? तो फटाफट से देखिए, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म पहला तो आयतन प्रतिशत, जिसको वी बाय वी परसेंट भी हम बोलते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंट, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, या इसको डब्ल्यू बाय वी परसेंट भी रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरे नंबर पे आता है मोलरिटी, जिसको हम मोलरता कहेंगे और कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड लास्ट वन आपके पास आता है नॉर्मेलिटी, जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है इंट्रो से, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। फोटो क्लिक कर लीजिए फटाफट से वॉल्यूम रिलेटेड टर्म की। टोटल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मैंने बोला तीन टाइप के, जिसमें पहला है वॉल्यूम रिलेटेड आयतन संबंधी। इसमें कितने टाइप्स के पढ़ना है वो टर्म्स, आपको फोर टाइप से टर्म्स पढ़ने हैं, सामने आपके लिखे हुए हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में सेकेंड टर्म्स पे आ रहा हूँ, फटाफट से आप इसको क्लिक कर लीजिएगा। बात करते हैं सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म की, मास रिलेटेड। सर मास रिलेटेड जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होंगे वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे, ये सबसे बेसिक डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। तो सर मास रिलेटेड टर्म जो होते हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाले नहीं है। क्लियर? चलो सर, मास रिलेटेड टर्म कौन कौन से होते हैं, तो सर सबसे पहले आता है बच्चे यहाँ पे क्या, द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको हम बोलते हैं मास परसेंटेज, ठीक है, या इसी को डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट भी बोला जाता है। सेकेंड नंबर पे मास परसेंटाइल में आता है मोलेलिटी, जिसको हम बोलते हैं मोललता। क्या बोलेंगे? मोललता बोलेंगे। क्लियर है? एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है मोल फ्रैक्शन। क्या जाता है? मोल फ्रैक्शन। तो तीन टर्म यहाँ पे याद रखना है मास रिलेटेड में। कौन कौन से बच्चे? सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे मोललता, या मोललता है सॉरी, है ना, मोलेरिटी आ गया है, सॉरी इसको सुधार देते हैं, सुधार दे रहा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। ओके बच्चे, इसको सुधार लेना, ये मोलेलिटी है, ठीक है जी, मोलेलिटी, ये मोललता हो जाएगा, ये मोललता है, ठीक है, इसको सुधार लेना। और इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एम से, सॉरी कैपिटल टाइप हो गया है, इसको याद रखना। मोलेलिटी को हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से नहीं करेंगे। ये मोललता है, मोलेलिटी, मोलेरिटी तो मोलरता कहलाता है ना, ठीक है, ये सेकंड वाला आप इसको कर लेना। थर्ड नंबर पे इसको अभी मैं जैसे ही इरेज करूंगा ये हट जाएगा, इसको अच्छे से आप पहले लिख लेना, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या बताओ, मोल फ्रैक्शन। क्या आ रहा है? मोल फ्रैक्शन, जिसको मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। तो ये तीन आपके पास टर्म आएंगे मास रिलेटेड, कौन कौन से मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, द्रव्यमान प्रतिशत, मोललता, और क्या है बच्चे, मोल प्रभाज या मोल अंश। क्लियर? ये सेकंड वाले में एरर थी, इसको मैंने सुधार दिया था, आप इसको नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट नंबर, थर्ड नंबर, सर मास एंड वॉल्यूम रिलेटेड टर्म। सर द्रव्यमान तथा आयतन संबंधित पद, मतलब ऐसे कुछ टर्म आएंगे जो मास पे भी डिपेंड करते हैं, वॉल्यूम पे भी डिपेंड करते हैं। सर कितने ऐसे टर्म हैं, तो बच्चे ऐसे दो टर्म्स पढ़ते हैं हम लोग, कौन कौन से बताइए। तो सर एक पार्ट्स पर मिलियन और एक पढ़ते हैं पार्ट्स पर बिलियन, मींस पीपीएम, और क्या पढ़ते हैं, पीपीबी। तो बच्चे देखो, सबसे पहले नंबर पे आता है पीपीएम,
और दूसरे नंबर पे आता है पीपीबी। ये दोनों को आप नोट कर लेना, डिटेल हम लोग आगे करने वाले हैं। क्लियर? तो मास और वॉल्यूम दोनों पे डिपेंड करने वाले दो टर्म्स हम पढ़ेंगे, पीपीएम और पीपीबी। क्लियर? फटाफट से यहाँ तक आपको अगर समझ में आया होगा तो आप इसे फटाफट से क्लिक कर लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट क्या पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है सॉल्युबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं विलेयता। क्या बोलेंगे? विलेयता। तो सॉल्युबिलिटी हम दो टाइप से पढ़ेंगे, एक ठोसों की द्रव में विलेयता और एक हम पढ़ेंगे गैस की द्रव में विलेयता। ठीक है? तो सॉल्युबिलिटी के अंदर हमको दो टाइप की सॉल्युबिलिटी पढ़नी है। सबसे पहले पढ़ना है ठोसों की द्रव में विलेयता और दूसरे नंबर पे हमको पढ़ना है गैस की द्रव में विलेयता। ठीक है? तो फोर्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी के अंदर हम पढ़ेंगे ठोसों की द्रव में विलेयता और गैसों की द्रव में विलेयता। और गैसों की द्रव में विलेयता जो है इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या बताओ? हेनरी का नियम पढ़ेंगे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीएनएसटी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, नीट के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना भाई? तो चलिए इस सॉल्युबिलिटी फोर्थ नंबर में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। क्या पढ़ने वाले हैं? वेपर प्रेशर। ठीक है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है जी? द्रव विलयन का वाष्प दाब। क्या पढ़ेंगे? द्रव विलयन का वाष्प दाब। इसके अंदर हमको दो तीन चीजें पढ़नी है। राउल्ट का लॉ पढ़ना है, राउल्ट का विलयन, सॉरी राउल्ट का नियम हम लोग यहाँ पे डील करेंगे बच्चे। और राउल्ट का जो नियम है ये दो टाइप के विलयन के लिए हम पढ़ेंगे, जिसमें एक तो ओलेटाइल सॉल्यूट होगा और एक नॉन ओलेटाइल सॉल्यूट होगा। मतलब वाष्पशील द्रव, सॉरी वाष्पशील विलय रखने वाले विलयन के लिए राउल्ट का नियम पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे अवाष्पशील विलय रखने वाले विलयन के लिए राउल्ट का नियम। तो सर वेपर प्रेशर वाला जो लिक्विड द्रव विलयन का जो वेपर प्रेशर है, इसमें हम दो टाइप के कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। वाष्पशील द्रव के लिए राउल्ट का नियम पढ़ेंगे एंड सेकंड वन राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल लिक्विड, मतलब अवाष्पशील द्रव के लिए राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। अब ये वाष्पशील और अवाष्पशील द्रव का मतलब क्या है? सर वाष्पशील लिक्विड का मतलब ऐसे लिक्विड जो गर्म किए जाने पे वाष्प में बदलते हैं, उनको वाष्पशील लिक्विड बोल सकते हो आप। अवाष्पशील लिक्विड मतलब ऐसे लिक्विड को बोल सकते हैं जो गर्म किए जाने पे वाष्प में नहीं बदलेंगे। जब मैं इसको डिटेल पढ़ाऊंगा तो आपको एक एक चीजें क्लियर होने वाली है। ठीक है? चलो इसी के जस्ट बाद में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इसके जस्ट बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है जी? जिसको हम बोलते हैं आदर्श और अनादर्श विलयन। इसमें हम पढ़ेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और इसी के बाद हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन, जो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। ठीक है? इसी के जस्ट बाद में हम लोग पढ़ते हैं बच्चे एजियोट्रॉप मिक्सचर। क्या पढ़ते हैं? एजियोट्रॉप मिक्सचर, जिसको हम बोलते हैं क्या? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, या इसी को हम बोलते हैं क्या? स्थिर क्वाथी मिश्रण या स्थिर क्वथनांक मिश्रण। क्लियर? तो ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के जस्ट पढ़ने के बाद हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पे आ जाते हैं, 7 नंबर का पार्ट होता है ये। क्लियर? इसी के बाद हम लोग अब स्टार्ट करेंगे यहाँ पर क्या? इसके बाद हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे आएंगे। ठीक है? जो विलियन होता है उसमें जो हम सॉलिड पार्टिकल्स मिलाते हैं, उन सॉलिड पार्टिकल्स पे सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती है बच्चे। और वो प्रॉपर्टीज जो है उसको हम क्या कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। और अणुसंख्यक गुणधर्म जो है ये कितने प्रकार के होंगे विलियन में? तो बच्चे विलियन में लगभग हम लोग 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पहला वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, जिसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोला जाता है। सेकेंड नंबर पे हम लोग बच्चे क्या पढ़ते हैं? सेकेंड नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम बोलेंगे क्या? क्वथनांक में उन्नयन। एंड थर्ड वन क्या रहेगा आपका? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं हिमांक में अवनमन। एंड लास्ट नंबर पे आता है क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम बोलेंगे परासरण दाब। तो 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग डील करते हैं। मैं एक एक करके आपको यहाँ पर सामने एक्सप्लेन करके बता दूं। ये सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरे नंबर पे क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरे नंबर पे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन, और चौथे नंबर पे आता है ऑस्मोटिक प्रेशर मींस परासरण दाब। ठीक है? तो ये आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएगी। और लास्ट नंबर पे आता है क्या? वांटा फैक्टर, जिसमें हम, सॉरी वांटा फैक्टर नहीं, एबनॉर्मल मोलर मास, जिसको हम बोलते हैं असामान्य आणविक द्रव्यमान। तो लास्ट नंबर पे अब हमारे पास आ रहा है क्या? एबनॉर्मल मोलर मास, जिसको हम बोलते हैं क्या? असामान्य मोलर द्रव्यमान। इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं वांटा फैक्टर, और जो बहुत इजी होता है जिसको निकालना, और उससे क्वेश्चन ही बड़े इजी इजी से आते हैं। तो ये हम लोग 9 पॉइंट्स हमारे पास ऐसे हैं, 9 पॉइंट ऐसे हैं जिसको हमको
डिटेल पढ़ना है, बहुत डिटेल पढ़ना है। मैं तो एक शॉर्ट समरी आपके सामने आज रिप्रेजेंट किया है मैंने। इसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन है जिसको जिसको मैं अभी जो आपको क्लासिफिकेशन वगैरह मैंने बताया उससे कुछ बेसिक क्वेश्चन है, उसको हम करते हैं, उसके बाद हम डिटेल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा दूं, इसको आप देखते हैं आपसे बनते हैं नहीं बनते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पद आयतन संबंधी है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू वॉल्यूम? बच्चे वॉल्यूम रिलेटेड टर्म मैंने आपको कौन कौन से बताए थे? सर वॉल्यूम रिलेटेड टर्म हमने जो है ना 4 टाइप से पढ़े हैं। कौन कौन से सर? एक तो वॉल्यूम परसेंट, एक वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, एक मोलरिटी और एक नॉर्मेलिटी। तो बच्चे फटाफट से बताओ यहाँ पे कौन सा ऐसा टर्म है जो आपको वॉल्यूम रिलेटेड लग रहा है? तो बच्चे मास परसेंटेज तो नहीं है, ये आपका आंसर नहीं लगेगा। सर मोलेरिटी, सर मोलेरिटी यहाँ पे करेक्ट आंसर लग रहा है। मोल फ्रैक्शन तो नहीं होगा, मोलेलिटी भी नहीं होगा। तो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म आपका कौन सा आ जाएगा? बी वाला। उम्मीद करते हैं आपको भी ये क्वेश्चन बना होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको आप क्लिक कर लीजिएगा। ओके, ये इंट्रो पार्ट से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहा, आपकी स्क्रीन पे देखिएगा। निम्न में से कौन सा पद आयतन संबंधी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू वॉल्यूम? मतलब वो कुल मिला के ये पूछना चाह रहा है आपको मास रिलेटेड टर्म कौन सा है। तो सर मास रिलेटेड टर्म, उसकी लैंग्वेज देखो क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू वॉल्यूम। सर नॉट रिलेटेड टू वॉल्यूम का मतलब ये है कि कौन सा ऐसा पद है जिसमें वॉल्यूम टर्म नहीं आता है। तो भाई साहब वो तो मास रिलेटेड टर्म हो जाएंगे ना। तो मास रिलेटेड टर्म जो है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सर मास बाय वॉल्यूम लगा पाएंगे क्या? नहीं। सर यहाँ तो मास बाय वॉल्यूम में तो वॉल्यूम आ गया है ना। ठीक है। सर मोलेरिटी, सर मोलेरिटी तो आपको पता है मोल्स बाय वॉल्यूम होता है, इसका फॉर्मूला है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? या आप ये बोल सकते हो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलेरिटी। या आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? तो सर ये तो मोलेरिटी में भी क्या आता है? वॉल्यूम टर्म आ रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। सर नॉर्मेलिटी भी नहीं हो सकता, क्योंकि नॉर्मेलिटी भी जो है ये कैसे होती है? वॉल्यूम रिलेटेड टर्म होता है, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपको पता है। तो सर इन तीनों टर्म में तो क्या आ रहा है? नॉर्मल सॉरी वॉल्यूम आ रहा है। लेकिन सर मोलेलिटी, सर मोलेलिटी आपको पता है, moles of solute present in 1 kg of solvent is called molality। मतलब सर इसमें वॉल्यूम नहीं आता है, इसलिए आंसर आ जाएगा मोलेलिटी, या इसको हम क्या बोलते हैं? मोललता बोलते हैं। तो फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिएगा, है ना भाई। चलिए आगे बढ़ता हूँ, मैं एक दो और बेसिक क्वेश्चन आपको इसमें करवाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, कुछ और क्वेश्चंस हम आपको देते हैं इजी इजी वाले, जो आपसे अभी बन जाएंगे। अभी क्लासिफिकेशन के बेस पे मैंने जो क्वेश्चन कराए। ठीक है जी, ओके जी, ओके। देखिए ये क्वेश्चन देखिए जरा फटाफट से। मिलाए गए मिलाए गए विलायक की मात्रा के आधार पे, मिलाए गए विलायक की मात्रा के आधार पे, देखो फटाफट से, अभी मैंने जो आपको क्लासिफिकेशन करवाए थे उस क्लासिफिकेशन से जनरल क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन, मिलाए गए विलायक की मात्रा के आधार पे विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो सर मिलाए गए विलायक की मात्रा के आधार पे जो विलयन होते हैं, सर ये आपको भी, आप अभी क्लासिफिकेशन पढ़े हो, तो ये 2 टाइप के होते हैं बच्चे। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक आपका क्या हो जाएगा बच्चे? एक डाइल्यूट सॉल्यूशन, और एक हो जाता है क्या? कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। ये 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। तो देखो बड़ा सिंपल सा है, अगर विलायक की मात्रा के आधार पे बोला जा रहा है तो 2 प्रकार के विलयन, तनु विलयन और सांद्र विलयन, 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? सबका आंसर आया होगा बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं, इसको आप क्लिक कर लेना, आंसर क्लिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास है सेकंड। मिलाए गए विलायक की मात्रा के आधार पे विलयन, 1 मिनट, ये तो हाँ वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है, ऑप्शन चेंज है। क्वेश्चन वैसी लैंग्वेज में है, ऑप्शन चेंज है। फटाफट से करो। चलिए इसका भी आंसर आ गया होगा, ये तो अभी मैंने जस्ट बताया था, तनु विलयन और सांद्र विलयन, दोनों ही टाइप के विलयन आते हैं मिलाए गए विलायक की मात्रा के आधार पे। तो बच्चे आप बता सकते हो ना, ए और बी दोनों सही है। सर ए और बी दोनों सही है, इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला। ए एंड बी बोथ, बोथ ए एंड बी। क्लियर? क्योंकि तनु और सांद्र 2 ही प्रकार के तो विलयन होते हैं ना विलायक की मात्रा को मिलाने के आधार पे।
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ओके ओके ओके, मैं इसमें देख लूं पहले कौन कौन से क्वेश्चन मैंने अभी करवा दिए हैं। जो नहीं पढ़ाए हैं उसको मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है। चलिए। ओके सर, अभी मैंने इधर के जो है ना कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए नहीं है, तो चलो अभी यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है, आज का जो लेक्चर है उसमें हम यहीं तक चीज़ों को रख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हमने आज जितनी भी चीज़ें पढ़ी है शॉर्ट में, उसको डिटेल हम लोग करेंगे और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपसे चीज़ें बड़े आसानी से बनती रहे। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द। जय हिंद।